नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर सीमा देवी, सहायक प्रवक्ता हिंदी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय महाविद्यालय कैथल से हूँ। आज मैं आपको झूठा पत्ता की कविता है जो उसकी व्याख्या कराने जा रही हूँ। झूठा पत्ता जो कविता है श्री रामधारी सिंह दिनकर की द्वारा रचित एक प्रतीकात्मक कविता है। इसमें दिनकर जी ने झूठे पत्ते को शरीर का प्रतीक माना है। पत्ता और शरीर दोनों नश्वर है और आत्मा अमर है। स्वामी रामकृष्ण और रमन जी दोनों ने ही अपने जीवन में बहुत से कष्टों को सहा। अपने उपदेश में महर्षि ने बताया था कि जीवन भोजन है और शरीर केले का वह पत्ता है जो कि भोजन रख कर खाने के काम आता है। इस पत्ते को भोजन करने के पश्चात व्यर्थ मानकर फेंक दिया जाता है। जिस प्रकार झूठे पत्ते को भोजन के पश्चात हम कभी संभाल कर नहीं रखते, उसी प्रकार आत्मा निकल जाने के पश्चात इस शरीर को भी व्यर्थ माना जाता है और इसको भी संभाल कर नहीं रखा जाता। कहने का भाव यह है कि जब तक शरीर में आत्मा है तभी तक वह जीवन का भोग सकता है, अन्यथा जीवन के भोग और शरीर दोनों ही व्यर्थ है। इसी संदर्भ में जो है दिनकर ने ये कविता लिखी है। अब हम कविता की जो है व्याख्या करेंगे। राम कृष्ण और रमन रोग की यातना दोनों ने सही थी, मगर अपने अंतिम दिनों में महर्षि ने एक बात कही थी, जीवन भोज है, शरीर केले का पत्ता है। यहाँ पर जो है स्वामी रामधारी सिंह दिनकर जो है कविता में स्पष्ट करना चाहते हैं कि प्राणों का शरीर में कोई महत्व नहीं है। इसका महत्व उसी समय तक है जब तक कि उसमें आत्मा रहती है, यानी हमारे शरीर में आत्मा होती है। कवि कहता है कि राम कृष्ण और रमन इन दोनों ऋषियों और संतों ने शरीर के रोगों और उनसे उत्पन्न पीड़ाओं को सहन किया था। कहने का भाव यह है कि प्रत्येक मानव को दुख रोग की यातनाओं को सहना पड़ता है, लेकिन इन दोनों ऋषियों ने अपने आखिरी काल में एक महत्वपूर्ण बात कही थी कि यह जीवन तो भोजन है जो मानव को तृप्ति प्रदान करता है, अर्थात जीवन को भोगते हुए मानव को सुख अनुभूति होती है। लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि यह मानव शरीर केले का पत्ता है जिस पर रहकर हम भोजन खाते हैं। अन्य शब्दों में अगर हम कहें तो मानव जीवन यदि भोजन के समान है तो शरीर उस केले के पत्ते के समान है जिस पर रखकर भोजन किया जाता है। यहाँ पर कवि जो मानव के शरीर और जीवन के संबंधों पर प्रकाश डाल रहा है कि साथ ही शरीर की नश्वरता का भी प्रतिपादन कर रहा है। आगे कवि कहता है कि इस पत्ते पर आदमी भोजन तो बड़े प्रेम से करता है, लेकिन खाना खत्म होते ही वह उसे फेंक देता है। झूठा पत्ता भी कभी कोई संभाल कर धरता है। तो यहाँ पर जो है कवि ने मानव शरीर की नश्वरता को स्पष्ट करते हुए कहा कि महर्षि रमन ने कहा था कि मानव शरीर के केले के पत्ते के समान है और मानव जीवन उस पत्ते पर रखे भोजन के समान। मानव पत्ते पर रखे हुए भोजन को बड़े ही स्वाद और प्रेम से खाता है, अर्थात हम जीवन को इस शरीर के माध्यम से भोगते हैं, लेकिन जैसे ही भोजन खत्म हो जाता है हम उस पत्ते को उठाकर फेंक देते हैं। कोई भी व्यक्ति झूठे पत्ते को संभाल कर नहीं रखता। यही स्थिति मानव शरीर की है। शरीर से आत्मा निकलने के बाद वह अनुपयोगी बन जाता है। मरे हुए शरीर से पूर्ण जीवन नहीं जिया जा सकता, इसलिए मृत शरीर को संभाल कर नहीं रखा जा सकता। यहाँ पर कवि ने स्पष्ट किया कि जो शरीर और जीवन का जो संबंध है उसको स्पष्ट करते हुए कि मानव का जो शरीर वो नश्वर है, उसकी नश्वरता का जो है विवेचन यहाँ पर कवि ने इन पंक्तियों में किया है। आशा करती हूँ कि आप सभी ने जो है इस वीडियो को ध्यान से सुना होगा और इसे बार बार सुनें और इसे अभ्यास करके इसे पक्का कर लें। आप सभी बच्चों ने इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद और दोबारा से आप इस पर बार बार इसका अभ्यास कीजिए। सभी बच्चों का